सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको नवमा पाठा सुवचनानी का शेष भाग पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने आप लोगों को ये 4 श्लोक पढ़ा दिए थे। अब आगे का देखिए। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति। मतलब यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति के पास स्वयं प्रज्ञा माने विवेक नहीं है, खुद का विवेक नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम करिष्यति, वह शास्त्रों का पालन किस प्रकार करेगा। ठीक है, जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, तो वह शास्त्रों का पालन किस प्रकार करेगा। जैसे कि लोचनाभ्याम, आंखों से रहित, विहीन माने रहित, लोचन माने नेत्र, जिस प्रकार नेत्रों से विहीन व्यक्ति के लिए या मनुष्य के लिए दर्पणा किम करिष्यति, दर्पण क्या करेगा। मतलब कि जो व्यक्ति नेत्रहीन है, जिसकी आंखें नहीं है, उसके लिए दर्पण क्या है, बेकार है। वो दर्पण यानी कि आईना, यानी कि शीशा। तो फिर जब उसकी आंखें ही नहीं है तो वो क्या देखेगा दर्पण में। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, स्वयं का विवेक नहीं है, तो वह शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके क्या कर सकेगा। ठीक है, तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास स्वयं का विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम करिष्यति, वह शास्त्रों का क्या करेगा। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणा किम करिष्यति, आंखों से रहित व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा, अर्थात उसके लिए दर्पण का कोई काम नहीं रह सकता। आगे देखिए। अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम ने परित्यजेत अति लोभा भी सर्वस्य नाशा भवति निश्चिततम। मतलब कि अति लोभो न कर्तव्यो, बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए। ना कर्तव्यो माने नहीं करना चाहिए, ना माने नहीं, कर्तव्यों में करना चाहिए। लब्ध ने परित्यजेत, लेकिन जो लब्ध है यानी जो प्राप्त है उसको भी नहीं, परित्यजेत माने छोड़ना चाहिए, जो प्राप्त है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अति लोभा भी सर्वस्य नाशा भवति निश्चिततम, बहुत अधिक लालच करने से सभी का सर्वनाश होता है, यह बात निश्चित है। बहुत अधिक लालच करने से सबका सर्वनाश होता है, ये बात निश्चित है। यानी कि अत्यधिक लालच से निश्चित रूप से सर्वनाश होता है। ठीक है, यदि आप अत्यधिक लालच करोगे, बहुत अधिक लालच करोगे, तो आपका नाश होना निश्चित है। तो लेकिन क्या कहा गया है इस श्लोक में कि यति अति लोभो ना कर्तव्यो, बहुत अधिक लालच नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपके पास है उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अत्यधिक लालच करने से सर्वनाश होना निश्चित है। आगे देखिए। विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति परलोके धनम धर्म शीलम सर्वत्र वेधनम। ये थोड़ा सा आपको मिस प्रिंटिंग हो रही है, इसलिए थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा। आप अपनी अपनी बुक में देख लीजिएगा ध्यान से। विदेशेषु धनम विद्या, यानी कि विदेश में, परदेश में धन जो है, विद्या जो है वो आपका धन का काम करती है। यदि आप विदेश जाते हो तो वहां पे अगर आप शिक्षित हो तो वो आपके लिए धन का काम करेगी। धन जो विद्या है, विद्या से आप धन कमा सकते हो, अच्छे से प्रकार से रह सकते हो, वहां पर अपना जीवन यापन कर सकते हो। ठीक है, और व्यसनेषु धनम मति, और जब आपके कोई संकट आता है, कोई मुसीबत आती है, तब आपका वहां पर क्या है, आपकी बुद्धि जो है वो आपका धन का काम करती है। ठीक है, क्योंकि अगर संकट के समय क्या होता है, व्यक्ति एकदम परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस समय अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो उस मुसीबतों से, उस परेशानियों से निकल सकता है। तो वहां पर उसकी जो मति है यानी बुद्धि है, वो उसके लिए धन का काम करती है। धन का मतलब क्या होता है, धन मतलब पैसा। पैसे से क्या, पैसे से हम सारी सुख सुविधाएं खरीद सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, यही बात आपको बताई जा रही है इसमें कि परदेश में तो जो विद्या है और संकट में जो बुद्धि है वो आपका धन जो है वो काम करता है। इसको हम दूसरी तरह से वैसे बोल सकते हैं, परदेश में विद्या और संकट में बुद्धि धन काम आता है, बुद्धि रूपी धन काम आता है। ठीक है, परदेश में विद्या रूपी धन काम आता है और मुसीबत में यानी संकट के समय बुद्धि रूपी धन काम आता है। परलोके धनम धर्म शीला सर्वत्र धनम, परलोक में धर्म और शील रूपी धन काम आता है।
लेकिन जो शील है यानी जो आपका चरित्र है वो सभी जगह काम आता है। परलोक यानी दूसरे लोक में। इस लोक में तो हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी लोक में, लेकिन जब मरने के बाद हमारी आत्मा दूसरे लोक में जाती है तब वहां पर हमने कितने धर्म किए हैं वो धर्म रूपी जो है धन हमारे काम आएगा। और उसके बाद लेकिन जो हमारा शील है, जो हमारा चरित्र है वो सभी जगह काम आता है। फिर से देखो, विदेशेषु धनम विद्या विस्नेषु धनम मति परलोके धनम धर्मा शीलम सर्वत्र धनम। यानी परदेश में विद्या और संकट में बुद्धि रूपी धन काम आता है। परलोक में धन और शील रूपी धन जो है सभी जगह काम आता है। ठीक है, आगे देखो, पुस्तक तथा तू या विद्या पर हस्त गतम धनम कार्य काले समनुत्ने ना सा विद्या ना तत् धनम। यानी कि केवल पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, पर हस्त गतम धनम, दूसरे के, पर माने दूसरे, हस्त माने हाथ में, गतम माने गया हुआ धन। पुस्तक तथा तू या विद्या यानी पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य काले समुत्पन्नत्वे ना सा विद्या ना तत् धनम। जो है पुस्तक में अगर आप विद्या रखी हुई है, लिखी हुई विद्या है और किसी को आपने धन दे दिया तो वो कभी भी आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि समय आने पर, कार्य काले, क्योंकि समय आने पर ना तो वह विद्या आपके काम आएगी और ना ही वो धन आपके काम आएगा। जो आपके पास है वही आपके काम आएगा। पुस्तक में आपकी शिक्षा, सारी विद्या लिखी हुई है, ठीक है, सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं पुस्तक में, लेकिन जब तक आप पुस्तक को पढ़ोगे नहीं तब तक आप कैसे उसका ज्ञान प्राप्त करोगे, है ना। इसी प्रकार अगर आपके पास धन है, आपने धन कमाया और आपने अगर वो धन कमा के किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया और धन की आवश्यकता जब आपकी पड़ी, आपके जीवन में धन की आवश्यकता पड़ी, तब आप दूसरे से मांगने जाओगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति मुकर जाए और वो ना दे। ठीक है, इसी प्रकार पुस्तक में विद्या है लेकिन आपने उसको पढ़ा ही नहीं है, उससे शिक्षा ही नहीं प्राप्त की है, तो वो पुस्तक में तो रहेगी ना विद्या, वो तो आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि आप फिर पढ़ने थोड़ी ना बैठोगे। ठीक है, तो पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरे के हाथ में गया हुआ धन, कार्य के समय आने पर ना तो वो विद्या रहती है और ना ही वो धन रहता है। इसलिए हमें पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त करना है और अपने धन को अपने पास ही रखना है, दूसरों के हाथ में नहीं देना है। ठीक है, तभी हम जो है अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। तो ये श्लोक का भावार्थ है पूरा कि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, समय आने पर ना तो वो विद्या काम आती है ना ही वो धन काम आता है। ठीक है, तो ये सारे श्लोक आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसके बार बार श्लोकों के अर्थ देखिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो लाइव क्लास में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।